बाबा ने स्वयं कहा है, बच्चे इस समय स्वयं बाप तुम्हारी मुट्ठी में आ गया है, उससे जो चाहे ले लो। तो क्या मेरे पास ऐसा सद्विवेक है कि मैं पास आए हुए भगवान को पहचान कर उससे सर्वस्व प्राप्त कर लूं, या सामने खड़े हुए भाग्य के द्वार को जानते हुए देखते हुए मैं श्रेष्ठ भाग्य से वंचित ही रह गया हूं। कितना सुंदर समय है। इस समय तो मुझे वो सब कुछ कर लेना चाहिए जो मैं कर सकता हूँ। सबसे सुंदर बात तो मेरे लिए यही है। इस संसार में अनेक लोग तो बहुत अच्छा कर भी नहीं सकते, लेकिन मेरे पास तो अच्छी बुद्धि है, मेरे पास सद्विवेक है, समझ है, ज्ञान है, शरीर की शक्ति भी है, प्रकाश मिल गया है मुझे। तो अब मुझे वो सब कुछ कर लेना चाहिए जो मैं कर सकता हूँ। तो मुझे भविष्य में कभी भी पश्चाताप की अग्नि में जलना नहीं पड़ेगा। मुझे आत्मसंतोष रहेगा कि हाँ, मैंने वो सब कुछ पा लिया है जो मुझे पा लेना चाहिए था। मैं सोचता हूँ कि हे आत्मन, तुमने जन्म जन्म अपनी बुद्धि को इधर उधर भटकाया है। कभी तुम सत्य की खोज में इधर उधर भटकते थे, तो कभी शांति की प्यास तुम्हें इधर उधर भटकाती थी, कभी संसार की तृष्णाएं और इच्छाएं तुम्हें जलाती रहती थी। तुमने अपनी बुद्धि को कभी विषय विकारों में भटका दिया, कभी पाप कर्मों में अटका दिया। तुम्हारी बुद्धि देखो कितनी विचलित हो गई है। अब ये समय है अपनी बुद्धि को परमात्म स्वरूप पर स्थिर करने का। तुमने देख लिया कि बुद्धि को भटकाने से तुम्हें क्या मिला, सिवाय अशांति, तनाव, परेशानी, उलझन, असंतोष। इन सब के सिवाय कुछ भी तेरे हाथ में ना आया। अब जब भगवान तेरे सम्मुख खड़ा है, तो क्यों न तू अपनी बुद्धि को उसके स्वरूप में स्थिर कर लेता, क्यों न तू उसके प्यार में मगन हो जाता। तुझे तो श्रेष्ठ योगी बनना है, तुझे तो महान योगी बनकर सारे संसार की श्रेष्ठ वाइब्रेशंस से पालना करनी है। तू भला अपनी बुद्धि को कैसे भटका सकता है? नहीं, कदापि नहीं। सारा संसार बुद्धि को भटका रहा है। तुझे तो संसार के मनुष्यों को भी भटकन से मुक्त करना है, तब भला तू अपनी बुद्धि को कैसे भटका सकता है? सचमुच कितना सुख है बुद्धि की स्थिरता में। जब बुद्धि परमात्म स्वरूप पर स्थिर हो जाती है, तो मानो भगवान ही मिल जाता है, ऐसा दिव्य अनुभव होता है। बात करें अपने से, संसार की इच्छाओं और तृष्णाओं के पीछे तुम क्यों भाग रहे हो? हे ज्ञानी आत्मा, हे योग युक्त आत्मा, तुम्हें क्या मिलेगा इन संसार की तृष्णाओं में? क्या तुम नहीं देखते संसार के अनेक लोगों को जिनके पास बहुत धन है, बहुत साधन हैं, अच्छे परिवार हैं, लेकिन तो भी वो मनुष्य कितने अशांत हैं, कितने तनाव से ग्रस्त हैं, कितने उलझनों में हैं। कैसा महसूस करते हैं वो लोग कि उनसे कोई उनका सारा धन और संपत्ति ले ले, उन्हें सुख शांति प्रदान करे। क्या तू संसार को मृग तृष्णाओं में भटकते भटकते परेशान होता हुआ नहीं देख रहा है? तूने भी तो बहुत देख लिया है। इधर उधर भटक कर क्या कहीं से तुझे चैन और संतोष मिला? नहीं, कदापि नहीं, वो मिल भी नहीं सकता। तो अब जब तेरे पास अनुभव भी है, सद्विवेक भी है, तो क्यों तू इन तृष्णाओं के पीछे दौड़ रहा है? याद रख, ये तृष्णाएं भी विकारों की तरह अग्नि ही हैं।
जो तुम्हारी बुद्धि की स्थिरता को नष्ट करती हैं, जो तुम्हारी सुख शांति को जला डालती हैं। इसलिए तू अब इनके पीछे दौड़ना भागना छोड़ दे। त्याग ही तेरा श्रृंगार है। जब तुझे भगवान मिल गया तब और क्या चाहिए। याद कर, तू भूल गया है। भक्ति में तू कहता था कि हे प्रभु, एक बार तुम आ जाओ, तुम हमें मिल जाओ, बस हम इस संसार से और कुछ भी कामना नहीं रखेंगे, तुम्हारे ही बनेंगे, तुम पर बलिहार हो जाएंगे, तुम्हारे सिवाय इधर उधर कहीं भी नहीं देखेंगे, जो तुम कहोगे वही करेंगे। याद कर, तुमने भक्ति में ये सब कुछ कहा था। फिर अब जब भगवान तुम्हारे पास आ गया है, जब उसने तुम्हें स्वीकार कर लिया है, तब तुम इन तृष्णाओं के पीछे क्यों भटकते हो। हे योगी, त्याग में ही तेज है। संसार को साधनों के वश होता देखकर, अनेक मनुष्यों को देखकर कि वे साधनों के द्वारा सुख पा रहे हैं, तो भूल जाता है तेरा ये लक्ष्य नहीं है। याद कर, सतयुग और त्रेता युग में तुम्हारे पास इतनी धन संपदा सुखों के साधन थे। जिसने 3 युग अथाह सुख संपत्ति साधन संपन्न जीवन व्यतीत किया हो, उसके लिए वर्तमान समय त्याग करना एक खेल के समान है, क्योंकि पेट भरा हुआ है, क्योंकि आत्मा तृप्त है उन चीजों से। अब तो केवल ईश्वरीय अनुभूतियों का समय है। ये समय केवल एक बार आता है। तुम्हारे पास आया है ये समय, तुम्हें इसका ज्ञान है, तुम्हें संपूर्ण एहसास है, तुम्हारे सामने मार्ग बिल्कुल स्पष्ट है। तो अब तू सांसारिक इच्छाओं के पीछे मत भाग। यदि तुझे इस संसार में मान ध्यान पद और पोजीशन प्राप्त करने की इच्छा है, तो उसको भी अज्ञान का अंधकार ही माना जाएगा। संसार में मान लेकर तुम क्या करोगे, जरा विचार करो। भगवान स्वयं तुम्हें मान और स्वमान दे रहा है। संसार के लोग तो आज तुम्हें मान देंगे तो कल अपमान की अग्नि में झोंक देंगे। आज तुम्हें किसी पद पर बैठाएंगे तो कल तुम्हारे नीचे से कुर्सी खिसका लेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि इन संसार के मान शान और नाम में क्या रखा है। नाम तो इस संसार में बहुतों का है, लेकिन जिसका नाम भगवान के दिल पर छप गया हो, जिसको भगवान प्यार करता हो, जिसको भगवान सम्मान देता हो, उससे महान भाग्यवान इस संसार में भला कौन हो सकता है। हे योगी, अपने से बात कर ले। तुझे संसार के नाम मान शान चाहिए या भगवान के द्वारा मिलने वाला प्यार और स्वमान चाहिए। देख ले किस चीज की तुझे जरूरत है। वो मान सम्मान तो तुझे जन्म जन्म भी बहुत मिलेगा, जबकि भगवान स्वयं विश्व की बादशाही स्वर्ग की राजाई लेकर तुम्हारे द्वार पर आया है। इससे बड़ा मान और सम्मान भला और क्या हो सकता है। भगवान ने तुम्हें स्वयं अपना लिया है और रोज तुम्हें मीठे बच्चे कह के संबोधन करता है। वो तुम्हारे दुख हर रहा है। वो परिस्थितियों के समय तुम्हारे सिर पर छत्र छाया बन जाता है। इतना सम्मान दे रहा है वो तुम्हें। भगवान के द्वारा सम्मान पाकर तुम मनुष्यों के द्वारा मिलने वाले सम्मान के पीछे क्यों लालायित हो रहे हो। तुम्हारा नाम तो परमात्मा के दिल में लिखा हुआ है। तुम्हारा स्थान तो उसके दिल में है। सोचो, इससे बड़ी सीट क्या संसार में और कुछ हो सकेगी। संसार में मिलने वाले बड़े पद क्या आज कांटों का जंजाल नहीं बन चुके हैं।
अनेक बड़े बड़े पदों पर आसीन व्यक्ति क्या अपने जीवन से संतुष्ट हैं? क्या उनके जीवन में सच्ची सुख और शांति है? क्या उनका जीवन विघ्नों और समस्याओं से मुक्त है? हम जानते हैं कदापि नहीं। जितना बड़ा व्यक्ति है उतना ही उलझा हुआ है। इसलिए फिर से विचार कर ले, तुझे तो इन सभी को त्याग कर अब परमात्म प्रेम में मगन हो जाना है। त्याग ही तेरी शक्ति है, त्याग ही तेरा तेज है, त्याग ही तुझे विघ्नों से पार कराएगा। त्यागी आत्माएं ही आगे चलकर इस विश्व गगन में चमकेंगी। बिना त्याग के कोई तपस्वी नहीं बन सकता, और जहाँ त्याग और तपस्या का बल नहीं है वहाँ कोई भी विश्व की सेवा नहीं कर सकता। तो हे योगी, अब तू संभल, अपने मन को संसार की तृष्णाओं के मान सम्मान के पीछे भटकाना छोड़ दे। यदि तू गृहस्थ में रहता है तो गृहस्थ में भी संतोष पूर्वक जीवन व्यतीत कर। ये संतोष संसार की सबसे बड़ी निधि है, सबसे बड़ा खजाना है। ये संतोष धन पाकर और किसी धन का ज्यादा महत्व नहीं रहता। जो व्यक्ति गरीब है लेकिन संतोषी है, वो सचमुच बहुत सुखी है और बहुत धनवान है। लेकिन जो व्यक्ति धनवान है लेकिन इच्छाओं का गुलाम है, असंतुष्ट है, वो धन संपन्न होते भी अति निर्धन है, अति निर्बल है। यदि तुम बहुत गरीब हो तो भी तुम्हें कुछ निराशात्मक संकल्प रखने की आवश्यकता नहीं। तुम अपनी गरीबी को अपना वरदान बना सकते हो। ये गरीबी तुम्हें महान योगी बना सकती है। यदि तुम गरीबी के संकल्पों से उठकर श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो जाओ, अपनी स्थिति को महान बना लो, तो सारे संसार की धन संपत्ति तुम्हारे चरणों में आ जाएगी। तो हे योगी, तुम्हें अब और किसी चीज के पीछे नहीं भागना है। ये धन, सोना, संपत्ति तो विनाशी है। यदि तू भविष्य से भयभीत है, यदि तुझे भविष्य की चिंता है कि कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं भविष्य में मेरे साथ कुछ गलत न हो जाए, इसलिए यदि तू सोचता है कि तुझे अपने पास धन का संचय कर लेना चाहिए, तो ये तेरी बहुत बड़ी भूल है। जिसका भविष्य उज्ज्वल हो उसे इस तरह की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जिसे स्वयं भगवान साथ दे रहा हो, क्या धन उसके पास नहीं आएगा? जिसके आह्वान पर स्वयं सर्वशक्तिवान आ जाता है, जिसके आह्वान पर सर्व शक्तियां उपस्थित हो जाती हैं, तो क्या उसके आह्वान पर धन प्राप्त नहीं होगा? अवश्य होगा। इसलिए याद रखो, तुम अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाओ। यदि भविष्य में कहीं आवश्यकता पड़ी तो सहज ही तुम्हें धन प्राप्त हो जाएगा, और जिसका भाग्य ही उसको साथ न दे तो धन होते भी उसे सुख प्राप्त कदापि नहीं होगा। धन उसकी समस्याओं को निवारण कदापि नहीं कर पाएगा। इसलिए धन की लोलुपता, धन का लालच, भिन्न भिन्न तरह से धन इकट्ठा करने की प्रवृत्ति, गलत तरीकों से पाप कर्मों के द्वारा धन एकत्रित करने की इच्छा, ये मनुष्य के पतन का कारण बन जाती है। जिसको महान योगी बनना है उसे तो सात्विक धन और सात्विक अन्न का ही त्याग करना चाहिए, काही के द्वारा ही अपने जीवन का पालन करना चाहिए।